जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने तो आज कमाल ही कर दिया है जी। आज मार्केट ने तकरीबन 700 से 800 पॉइंट ऐड किए पहले, उसके बाद मार्केट डाउन गई। तो मार्केट पे अगर नज़र मारें समरी पे, तो मार्केट ने आज तकरीबन 400 पॉइंट ऐड किए हैं। मार्केट का जो लो था बिल्कुल मार्केट के स्टार्ट में था 9 से 10 के दरमियान, 9:30 से 10 के दरमियान। उसके बाद जो मार्केट का आज हाई था, मार्केट का हाई आज काफ़ी ज़्यादा था। मार्केट ने आज जो हाई देना था वो 47,000 और 378, मतलब 47,400 कर लें, 47,400 पे मार्केट ने अपना हाई दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा गिर गई और मार्केट ने क्लोजिंग दी 47,076 पे, मतलब 47,100 आप इसे कर लें। तो राउंड अबाउट 47,100 पे मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग दी। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और जैसा मैंने कहा था कि मार्केट का अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48 है। मार्केट अब 48 की तरफ जा रही है। 48,000 की रेजिस्टेंस को मार्केट ने अब टच करना है और उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन आने की कोशिश करेगी 47,000 और फिर 46,000। लेकिन अभी मार्केट ने 48,000 को टच लाजमी करना है। क्यों करना है? कुछ न्यूज़ है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, इस वजह से। नीचे चलते हैं, मार्केट परफॉर्मर में देखें तो WTL में आज 40 मिलियन का वॉल्यूम था। के इलेक्ट्रिक, OGDC, हस्कोल्ड और PPL और AGL हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, HBL, सी एनर्जी और यूनिटी, इन सब में वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है। चलते हैं ज़रा, सॉरी जी, मैं यहाँ पे एक देखना चाह रहा था, सर्किट ब्रेकर्स देखना चाह रहा था। सर्किट ब्रेकर देखते हैं, उसके बाद ग्राफिकल व्यू की तरफ चलते हैं। तो पहले देखते हैं अपर कैप। अपर कैप में CLVL, पता नहीं जी, मुझे इस कंपनी का खास आइडिया नहीं है इतना, क्योंकि एक तो वॉल्यूम इसमें कम होता है, आज इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल इसमें वॉल्यूम कम रहता है। GADT, GOBB, तो मैं इनमें से किसी भी कंपनी को ऐसा खास नहीं गिन रहा कि वो अच्छी कंपनी है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। देखें, 1,73,000, 7,500, 9,500, 2,500, 2,12,500, 23,500, मेरे ख्याल में ये कोई वॉल्यूम नहीं है। नॉर्मल जो आजकल वॉल्यूम है 3-4 मिलियन नॉर्मल कंपनीज में पड़ रहा है, जो छोटी छोटी कंपनी है। तो मेरे ख्याल में ये वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। लोअर कैप में देखते हैं जी। लोअर कैप में AEL हो गया, मेरे ख्याल में यहाँ भी कुछ खास नहीं है जी। अगर ऐसा कुछ खास होता तो वॉल्यूम से हमें आइडिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे भी वॉल्यूम देख लें, बहुत ही हल्का वॉल्यूम है। तो लोअर कैप में भी कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं ज़रा ग्राफिकल व्यू में तरफ चलते हैं और ग्राफिकल व्यू में देखते हैं क्या टॉप 10 सेक्टर्स कौन से रहे और टॉप सिंबल्स कौन से रहे हैं। टॉप 10 सेक्टर में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक सारे परफॉर्म किए हैं जी। तो आज नेशनल बैंक ने तो आज तकरीबन ₹1 और ₹10 या ₹1.15 दोबारा ऐड किए हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा सारा चला है। ऑयल, गैस एंड मार्केटिंग कंपनीज भी चली हैं। इसकी वजह आपके सामने है, क्योंकि उनके लिहाज से अच्छी न्यूज़ आ रही है। OGDC की कल भी एक न्यूज़ आई है, गैस एक्सप्लोरेशन के लिहाज से आज भी OGDC की एक न्यूज़ आई है। इस वजह से ये ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा अच्छा जा रहा है। पावर जनरेशन भी बेहतर रहा है हमारा। उसके बाद पावर जनरेशन, देन केमिकल भी बेहतर ही रहा है हमारे पास। रोज की तरह मैं रोज ही कहता हूँ कि फर्टिलाइजर आज फिर डाउन रहा है और फर्टिलाइजर बिल्कुल आज दोबारा डाउन रहा है। फर्टिलाइजर में कोई ऐसी खास कंपनी नहीं है जो ऊपर गई हो, और आज एंग्रो ने उल्टा पॉइंट लूज कर दिया दोबारा। अगर टॉप वॉल्यूम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज WTL पे पड़ा है, तकरीबन 40 मिलियन। उसके बाद के इलेक्ट्रिक पे 30 मिलियन पड़ा है। और के इलेक्ट्रिक को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पे वॉल्यूम क्यों पड़ रहा है, क्यों इतनी अकोमुलेशन हो रही है। और WTL का भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। OGDC का आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के साथ। OGDC पे 25 मिलियन वॉल्यूम पड़ा है और हस्कोल पे भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। PPL पे वॉल्यूम अच्छा पड़ा है और PPL OGDC का सेम ही है, तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। AGL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक सारे चले हैं। नेशनल बैंक पे भी वॉल्यूम पड़ा है। HBL भी चला है, सीनर्जी हो गया और यूनिटी हमेशा की तरह चला है। लेकिन यूनिटी आज मेरे ख्याल में थोड़ा डाउन रहा है। इसमें पोजीशन बन रही है यूनिटी में, क्योंकि यूनिटी मेरे ख्याल में 13-14 पे था, 13-14 से 28 पे गया, अब दोबारा 25 पे आ गया है। तो यूनिटी पे 25-26 पे आ गया, यूनिटी पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जरा कैंडल की तरफ। तो कैंडल को देखते हैं। तो कैंडल में अगर देखा जाए तो KSE 100 को देखें तो आज ये वाली हमारे पास कैंडल पड़ी है। कैंडल अगर देखी जाए तो बहुत ही अच्छी कैंडल है और काफ़ी अच्छी कैंडल है। और जो नीचे वाली कैंडल है उससे काफ़ी ऊपर जाके आज मार्केट ने स्टार्ट लिया है। तो वॉल्यूम अगर देखें तो ये जो वॉल्यूम पड़ा है 251 मिलियन आज वॉल्यूम पड़ा है, सॉरी 254 मिलियन जो वॉल्यूम पड़ा है, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना वॉल्यूम नहीं पड़ा कभी भी। या पीछे देखते जाएं, यहाँ पे जो वॉल्यूम पड़ा था जी, ये पड़ा था जी जनवरी में, 26 जनवरी में वॉल्यूम पड़ा 335 मिलियन, और अभी भी उतना वॉल्यूम नहीं पड़ा। पीछे चले जाएं और मजीद पीछे जाएं तो फिर देखते हैं यहाँ पे सॉरी मैंने बता दिया है,
पीछे चले जाएं तो मेरे ख्याल में अगस्त में कहीं जाके इससे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा था, 340-50 मिलियन का। सॉरी, ये रहा। ये अगर देखें वॉल्यूम, तो यहाँ पे पड़ा था 342 मिलियन का वॉल्यूम। ये कब पड़ा था? 17 अगस्त को। तकरीबन 1 साल हो गया, इतना वॉल्यूम नहीं पड़ा। तो अभी मार्केट बहुत ही अच्छी जा रही है और आज का जो वॉल्यूम था वो जबरदस्त था। आज बाइंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है। बाइंग किस वजह से हुई है? कि मार्केट रेगुलर ऊपर जा रही है, और सेलिंग भी इसी वजह से हुई है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। तो मार्केट जितना ऊपर जाए, 48,000 पे जाए, तो आप यहीं से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दें। 48,000 के करीब जाए, आप प्रॉफिट अपना बुक कर लें और कोशिश करें कि शेयर से निकलने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मार्केट ने यहाँ तक ऐसे नीचे डाउन ट्रेंड लेना है। चलिए जी, कुछ शेयर है मेरी नज़र में 2-3-4 जिन पे मैं सोच रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस कर दूं, कि एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन पे वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है और प्राइस क्यों बढ़ रही है या ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब देखें, ओजीडीसी है। ओजीडीसी के मैंने पहले आपको बताया कि एक्सप्लोरेशन की इसके लिहाज से न्यूज़ आ रही हैं। तो जूं जूं एक्सप्लोरेशन के लिहाज से इसकी न्यूज़ आएंगी तो वॉल्यूम ने तो पढ़ना ही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। सॉरी, मैं पहले आपको एंग्रो के बारे में बताता चलूं कि आज जो एंग्रो के बारे में न्यूज़ है, एंग्रो की अब जो मीटिंग होनी है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड की, उनकी जो मीटिंग होगी अगस्त 9 को होगी और अगस्त 9 को ही उनकी अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद देख लें, ये ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड ने आज एक्सप्लोरेशन के लिहाज से एक नोटिस जारी किया हुआ कि इनकी एक्सप्लोरेशन बढ़ रही है। इसके अलावा ज़रा चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, चलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट और डिविडेंड देखते हैं। और एडम शुगर मिल्स लिमिटेड को देखा जाए तो उन्होंने आज 15% डिविडेंड दिया है, मतलब 1.5 रुपीज़, और बोनस उन्होंने नहीं दिया। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया है, ना होने से होना बेहतर है। एमसीबी आरिफ हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो उन्होंने आज 5.5 डिविडेंड, नहीं मतलब 5 रुपए, 5.5 पैसे उन्होंने आज, 5.5 रुपीज़ सॉरी, आज उन्होंने डिविडेंड दिया और अच्छा डिविडेंड दिया मेरे ख्याल में। एग्रो फर्टिलाइजर का मैं आपको बताना चाह रहा था। एग्रो फर्टिलाइजर की करंट प्राइस तकरीबन 82-83 पे ट्रेड कर रहे हैं और इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड दिया। ठीक है, थोड़े मुश्किल हालात हैं इन पे, लेकिन डिविडेंड इनका मुनासिब हो सकता था, थोड़ा मजीद बढ़ सकता था। मेहरान शुगर मिल लिमिटेड ने 3 रुपए का डिविडेंड दिया और बोनस इन्होंने भी नील दिया है जी। तो आईपीओ के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ, एक और नई कंपनी आ रही है जी, सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड, SYM। इसकी आईपीओ स्टार्ट हो रही है जी 27 जुलाई 2013 से। तो आप अगर इसका प्रोस्पेक्टस उन्होंने लॉन्च कर दिया है, आईपीओ प्रोस्पेक्टस हैज बीन अवेलेबल टू द पब्लिक। अगर आप बाइंग करना चाहें तो आप डायरेक्टली कंपनी से जाके बाइंग कर सकते हैं, SYM। तो एक और मेरे पास होगा जी, तो ये लास्ट मेरे पास कंपनी है एच कार ने, जो आज डिविडेंड भी नहीं दिया बिल्कुल भी और बोनस भी नहीं दिया। अगर इनकी ईपीएस देखी जाए 2022 की निस्बत तो वो पहले से कम हो गई है, तो इसी वजह से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। तो बात कर रहे थे ओजीडीसी की, तो ओजीडीसी की तरफ चलते हैं। ओजीडीसी पे आज जो वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 27-28 मिलियन आज वॉल्यूम पड़ा, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। और ऐसा वॉल्यूम इस पे जो पड़ा था, ऐसा वॉल्यूम वो 10 फरवरी में जाके कहीं पड़ा था, फरवरी से लेकर अब जाके इतना वॉल्यूम पड़ा है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसने जो डिप लिया था, 106 से डिप लिया था, तकरीबन 106 से डिप लिया था 70 तक, 68 तक इसने डिप लिया था, 70 सॉरी 106 से इसने डिप लिया था यहाँ तक। अब इसने ऊपर की तरफ जाना है और अपना दोबारा वही मार्जिन इसने ऊपर की तरफ जाके गेन कर लेना। अब ये कहाँ तक जा सकता है? मेरे ख्याल में ये 100 तक जा सकता है आराम से, 106 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो देखें ना, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसने ट्रेंड लाइन को दोबारा गेन करना है। आरएसआई की तरफ देखें तो आरएसआई करंटली इसका 72 पे है। अभी तक ओवरबार तो बिल्कुल भी नहीं है, ओवरबार तो तब होगा जब ये 80 को क्रॉस करेगा। तो ये 80 को क्रॉस करके भी कुछ दिन उसके अंदर स्टे कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इसने अभी मजीद ऊपर जाना है, चाहे वो 95 पे रुक जाए, चाहे वो 100 पे रुक जाए, लेकिन ऊपर जाना है। मेरे ख्याल में 100 तक जो मेरा टारगेट है, 100 तक ये जा सकता है, जहाँ तक ये दरमियान में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 106 और 110 भी तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना पड़ता है। अगर आते दिनों में वॉल्यूम इस पे पड़ता रहा और एक्सप्लोरेशन होती रही और न्यूज़ अच्छी आती रही तो ये 110 को भी क्रॉस कर सकता है। नहीं तो आप इसे अपने जेन में 100-105 का रख लें, आप आइडिया, यही रेंज आप अपने जेन में रख लें। स्टॉकेस्टिक को देखें तो स्टॉकेस्टिक की जो स्मूथ लाइन है वो अभी 72 पे है, मतलब उसने भी 80 को क्रॉस नहीं किया। तो 80 को तो जरूर क्रॉस करेगी, 80 के ऊपर कितना दिन स्टे करती है ये अभी नहीं पता। 80 के ऊपर जाके 85 पे जाके स्टे करती रही, 80 पे करे, 90 पे करे, वो अब नहीं आइडिया। अभी तक 72 पे है, अभी इसी ऊपर जाने में टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में अगला जो एक हफ्ता हो सकता है वो इसके लिए अच्छा साबित हो सकता है, ओजीडीसी के लिए। लेकिन एक बात आपने जरूर याद रखनी है, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ चलना है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चलती है। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगी तो आप नुकसान खा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम होता है आपके लिए।
आपकी अपनी चीज़ है, तो इसीलिए एहतियात से इन्वेस्ट करें और देख के और संभल के, और जहाँ पे महसूस हो कि मार्केट से निकल जाना चाहिए तो आप एग्जिट ले लिया करें। मेरी तो बस सिर्फ राय होती है, आप फॉलो करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी राय होती है, कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती। सेकंड है जी नेशनल बैंक। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जी आज तकरीबन 1 से 1.5 रुपए इसने आज ऐड किया है। 22 से शुरू है तकरीबन, और आज ये तकरीबन इसने तकरीबन 23.5 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो मतलब इस पे आज 1.5 रुपया ऐड हुआ है, 1 से 1.5 रुपया आज इसने ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर इसकी देखा जाए, ट्रेंड लाइन देखी जाए, तो ये काफी ऊपर तक थी, 26 पे था, 26 से ये दोबारा डाउन हुआ और डाउन गया था 18 तक। 18 चले छोड़े, आप यहाँ पे 19 कर लें, 18 19 कर लें, आप 18 को छोड़े 19 कर लें, मतलब ये 26 से लेकर 19 तक आया, 7 रुपए का मार्जिन इसने दिया और अब ये पहुंच गया है 23.5 पे। अब इसने 25-26 को तो टच करना ही है। और वॉल्यूम देख लें आप, 4 दिनों का लगातार अगर इस पे वॉल्यूम देख लेना, कैसे इस पे वॉल्यूम इंक्रीज किया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम देखें, फिर यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे देखें, जो ही प्राइस बढ़ती गई है वॉल्यूम इसके ऊपर बढ़ता गया है। और जो ही आज इसने गेन किया, आज इससे 16-17 मिलियन वॉल्यूम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे पड़ गया। आरएसआई देखें, आरएसआई अब इसकी ओवर हो चुकी है, तकरीबन 80 पे इसकी आरएसआई हो चुकी है, जो कि ओवर बात है मेरे ख्याल में। अब ये 80 से लेकर 85 तक या 90 तक कितना टाइम स्टे करती है वो डिपेंड करता है मार्केट पे, जितना वॉल्यूम इस पे पड़ता है। अगर इस पे वॉल्यूम पड़ता है कल भी, तो इसने मजीद ऊपर जाना है, 25 तक इसने जरूर जाना है। अगर इस पे वॉल्यूम पड़ता है तो 25-26 को क्रॉस करेगा। अगर स्टॉकेस्टिक को देखा जाए, तो जो स्टॉकेस्टिक की स्मूथ लाइन है वो अभी मेरे ख्याल में 92 पे पहुंच चुकी है। तो मेरे ख्याल में इस शेयर पे 1.5 रुपया एक दिन में बनता नहीं था, लेकिन चले इतना वॉल्यूम पड़ा है, ऊपर चला गया, जिसके पास था वो मजे करें, एंजॉय करें। लेकिन अब जो सूरत हाल है, मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बाइंग करें। आप वेट करें कि वो अपनी सपोर्ट पे आए। सपोर्ट इसकी 20 पे बन रही है, उसके बाद 21 पे बन रही है, फिर 21.5 कर लें, फिर उसके बाद 22.5 पे बन रही है। तो कम से कम आप 20-21 को जेन में रखें, 21 और 22 को जेन में रखें, और अकेमुलेशन भी 21-22 से स्टार्ट करें। ठीक है, आप 22 से अकेमुलेशन स्टार्ट करते हैं, फिर 21 पे कर लें, फिर 20 पे कर लें, लेकिन यहाँ पे अब बाइंग करना मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन जो डे ट्रेडर होते हैं वो बाइंग करते हैं, क्योंकि डे ट्रेडर को लग रहा होता है, उन्हें फील हो रहा होता है कि कल भी मार्केट ऊपर जाएगी और कल भी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो वो अपने एनालिसिस के लिहाज से करते हैं। लेकिन मैं तो करंटली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड लें। चलिए चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर की तरफ। नेक्स्ट शेयर है जी हस्कोल। तो हस्कोल पे भी जरा नजर मार लेते हैं। तो हस्कोल अगर यहाँ पे देखा जाए, तो ये 8 दिसंबर 2022 की बात है, दिसंबर की बात है, ये शेयर 8 रुपए पे था। उसके बाद अब ये शेयर यहाँ पे आया था, डिक्रीज हुआ था 4.31 पे। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम एग्जैक्टली बनता था, यहाँ पे अगर आप बाइंग कर लेते तो बेहतर था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाइंग नहीं की तो अब आप वेट करें। अब ये शेयर कहाँ पे पहुंच गया है? आज इस शेयर ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे जी, सॉरी 5.86 पे शायद आज इसने क्लोजिंग दी। आज थोड़ी सी इसे रेड कैंडल पड़ी है, तो कैंडल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज इसने मतलब जो इसकी स्टार्टिंग थी वो भी इसने ऊपर से ली है और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आगे दी है। तो मेरे ख्याल में ये शेयर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आरएसआई देखे ना, आरएसआई इसकी करंटली देखे ना, यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ से लेकर इसने ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे होते होते इसने दोबारा ऊपर की तरफ जाना है। अब इसकी ट्रेंड लाइन जो बता रही है, अभी तो इसकी जो आरएसआई है वो 60 पे है, 61-62 पे। आरएसआई को कम से कम 80 पे तो जाना ही है ना, तो आरएसआई को 80 पे तो जाने दें। आरएसआई 80 पे जाएगी तो जरूरी बात है इस प्राइस ने भी ऊपर जाना है। तो मेरे ख्याल में अभी अगर ये 5.86 पे है तो ये 6.5 तक जा सकता है, 6-6.5 तक आप जेन में रखें, 6.5 तक तो जरूर जाएगा ये। कल का दिन अहम है बहुत, कल जुमे का दिन है, लास्ट दिन है, तो मेरे ख्याल में आप जेन में रखें कि ये 6.5 को टच कर सकता है। अगर आपने बाइंग की हुई है ना, अगर आपने फर्ज करें आपने 5 पे बाइंग की हुई है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसे प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। अगर इसकी जो पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी देखें, रेजिस्टेंस वो है 6.15, साढ़े मतलब 6.15 पे आप जाके कुछ वॉल्यूम सेल कर दें। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है मजीद तो 6.40 पे सेल कर दें। उसके बाद 6.70 या 6.50 पे जाता है तो मजीद आप वॉल्यूम अपना निकाल दें और प्रॉफिट टेकिंग किया करें। साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी, बेशक 10% करें, 15% करें, 25% करें, 30 करें, 40 करें, प्रॉफिट टेकिंग बहुत लाजमी है। अगर देखा जाए स्टॉकेस्टिक को देखा जाए, स्टॉकेस्टिक की जो रेड लाइन है वो थोड़ा सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड शो कर रही है, लेकिन कोई नहीं, एक आध दिन हो सकता है कि ये नीचे जाए, हल्का सा ट्रेंड नीचे की तरफ जाए, लेकिन इसने दोबारा ऊपर की तरफ जाना है। उम्मीद है कि अच्छी न्यूज आएगी हस्कोल के बारे में भी, जैसे कि अच्छी न्यूज आती है तो ऊपर जाएगा।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अस्कोल पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेट्रोलियम की कंपनी है और पेट्रोलियम के लिहाज से आजकल न्यूज़ बड़ी अच्छी आ रही है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं बता रहा था स्टॉकिस्टिक के बारे में। करंटली इसका स्टॉकिस्टिक है जी, यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, सॉरी 55 पे है। तो मेरे ख्याल में अगर ये थोड़ा नीचे आता भी है, 50 को टच भी करता है, तो दोबारा इसने 80 की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में इस शेयर ने भी अभी ऊपर की तरफ जाना है। और वजह क्या है? वॉल्यूम। इस शेयरों पे वॉल्यूम बहुत पड़ रहा है। आज इस पे देखें ना, 24-25 मिलियन आज इस पे वॉल्यूम पड़ गया। तो 24-25 मिलियन वॉल्यूम बहुत बड़ी बात है। इस शेयर पे इतना वॉल्यूम पड़ा है, तो शेयर भी छोटा है लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा पड़ा है। अब अगर कल इस पे वॉल्यूम दोबारा पड़ता है, 25 से 30 मिलियन 40 मिलियन इस पे वॉल्यूम पड़ता है, तो जरूर बात याद रखें, ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। अब कल आपने वॉल्यूम पे नजर रखनी है। अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं पड़ता तो आप बिल्कुल भी इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा कि बाइंग करें। वॉल्यूम अगर बढ़ता है थोड़ा भी और प्राइस थोड़ी भी इसके ऊपर बढ़ती है, बेशक 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे की प्राइस बढ़ती है, तो आप बाय कर लें। ये मेरा आइडिया है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं बिल्कुल अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने लिहाज से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपने लिहाज से बता रहा हूँ। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की अगर हाई प्राइस देखी जाए तो ये तकरीबन फरवरी में थी। फरवरी के स्टार्ट में लेकर इसकी प्राइस थी 84, और ये लोएस्ट मेरे ख्याल में जहाँ पे मुझे याद है, यहाँ पे ये लोएस्ट 57-58 पे गया था। तो 57-58 इसने लोएस्ट अपना लगाया था। 57-58 जब हालात बहुत टाइट थे, जब आईएमएफ से कर्जा नहीं मिल रहा था, जब आईएमएफ की न्यूज आ रही थी, तब इसने इस जगह पे जाके रुका था, 57-58 तक गया था। तो अब ये कहाँ पे चला गया है जी? अब ये 72 पे चला गया। और आज की जो ये देखें, आज की जो इसकी जो कैंडल पड़ी है वो इनगल्फिंग पैटर्न है। रेड कैंडल को कंप्लीट ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रही है। तो मेरे ख्याल में इस शेयर ने ऊपर जाना है। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर के लिए। मेरे ख्याल में ये शेयर 80 को टच करेगा। अगला जो हफ्ता है, अगले वीक में आपने देख लेना है, इस शेयर ने ऊपर जाना है, जरूर जाएगा। और आज इसमें वॉल्यूम देखा जाए तो 21-22 मिलियन आज इसमें वॉल्यूम पड़ा है। अच्छा वॉल्यूम पड़ा है पहले की निस्बत। और ऐसा वॉल्यूम इस पे जो पहले पड़ा था, पहले वॉल्यूम में से तकरीबन 10 फरवरी को पड़ा था 26 मिलियन। और उसके बाद जो अच्छा वॉल्यूम इसे पड़ा है, अभी पड़ा है 19 मिलियन 20 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो मेरे ख्याल में इसने मजीद ऊपर की तरफ जाना है। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं की, तो मैं ट्रेंड लाइन जरा ड्रा कर देता हूँ आपको, मे बी बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो ये शेयर कहाँ तक जा सकता है जी? मेरे ख्याल में तो ये शेयर यहाँ तक जा सकता है। अगर आरएसआई इसकी देखी जाए तो आरएसआई अभी तक बिल्कुल मिड लाइन के अंदर ही है। आरएसआई का जो क्राइटेरिया है 30 से लेकर 70 उसी के अंदर ही है। अभी आरएसआई 69 पे है, तो आरएसआई को 80 पे जाना चाहिए। आरएसआई 80 पे जाएगी और दोबारा बाउंस करेगी बैक की तरफ। और अगर यहाँ पे देखें स्टॉकेस्टिक को देखें, स्टॉकेस्टिक की जो करंट है वो 74 पे है। तो मेरे ख्याल में इसे 80 को क्रॉस करना है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखें इसने 80 को क्रॉस किया था। लेकिन यहाँ पे एक और बात जरूर याद रखें, यहाँ पे इसने 80 को क्रॉस किया था, यहाँ पे भी 80 को क्रॉस किया था, यहाँ पे 80 को क्रॉस किया था, 81 से यहाँ पे रिटर्न हुई थी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 92 पे गई थी। तो अभी भी मेरे ख्याल में ये 90 को टच कर सकती है। स्टॉकेस्टिक की लाइन, रेड लाइन जो होती है स्मूथ लाइन होती है, तो मेरे ख्याल में रेड लाइन ने अभी इसी एरिया को टच करना है। तो ये शेयर भी मेरे ख्याल से अभी ऊपर जाने वाला है। लेकिन वॉल्यूम पे नजर रखें, वॉल्यूम पे बाइंग कितनी हो रही है, कितनी बाइंग हो रही है, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है। और अगर आप नजर मारते हैं फिपी और लिपी पे कि फॉरेन इन्वेस्टर कितने आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर कितने आ रहे हैं, वो किस में एंट्री ले रहे हैं, किस में एग्जिट ले रहे हैं, तो वो भी मैटर करती है। और सबसे अहम बात मैं आपको दोबारा बताता चलूं, ये सब कुछ न्यूज के बारे में है। आपने न्यूज की तरफ हमेशा नजर रखनी है। न्यूज पे नजर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। न्यूज पे नजर रखें। मैं एक और चीज आपको बताता चलूं एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में, कि मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब ये शेयर था 257-58 पे था। तो मैंने सजेस्ट किया था कि ये शेयर 254 तक जा सकता है, 53-54 तक। तो आज इसने क्लोजिंग दी है 254.13 पे, तो मतलब इसे राउंड अबाउट 254 ही कर लें। 254 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। और कहाँ से गिरा है? 257 से लेकर यहाँ तक गिरा। आज इसने 2.5 से 3 रुपए इसने आज लूज कर दिए हैं। तो 2.5 से 3 रुपए अगर लूज किए हैं, तो आप देखिए अब इस पे वॉल्यूम कितना पड़ता है। इनका अभी तक डिविडेंड भी अनाउंस होना है, तो डिविडेंड का भी वेट करें, फाइनेंशियल रिपोर्ट का वेट करें। उसके बाद देखें एंग्रो में एंट्री बनती है कि नहीं। एंग्रो अब अपनी स्पोर्ट पे आ गया। अब देखें एंग्रो अपनी स्पोर्ट पे ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। तो जरा एंग्रो की कैंडल भी आज देख लेते हैं। ये रही एंग्रो की कैंडल मैंने ओपन कर ली है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अभी ड्रा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखें ये जो इसकी थी ना 254,
और ये जो लास्ट कैंडल थी 255, इसने उस कैंडल को ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये जो लास्ट इसकी जो बन रही है ना सपोर्ट, वो ये बन रही है। अब ये देखें, ये दोनों बिल्कुल इक्वल पे हैं, इक्वल पॉइंट पे आ गए हैं। ये देखें, जब भी ये इक्वल पॉइंट पे आते हैं तो मैं तो उस पॉइंट पे हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बाइंग बनती है। जब कैंडल देखे, कैंडल एग्जैक्ट 254 पे है, तकरीबन एग्जैक्ट 254 पे है, और कैंडल ने पिछली वाली जो उसकी सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक नहीं किया है। अगर पिछली वाली सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो अब मेरा जो ख्याल है इस शेयर ने ऊपर जाना है। जरा वेट कर लें, एक आध दिन कंफर्मेशन का वेट किया जाएगा। यहाँ पे आपके क्या करना है, आपने कंफर्मेशन का आपने जरूर वेट करना है। अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है बाइंग की, जो कल की नेक्स्ट कैंडल है उसका वेट करें। आज इसने डाउन लिया है, नेक्स्ट की कैंडल अगर यहाँ पे लगती है तो देखना है कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है कि नहीं। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो फिर हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ से बनेगी। सॉरी, मैं आपको बना के जरा दिखाई देता हूँ, आपका भी थोड़ा नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पे बनेगी 283 पे, फिर देखना होगा 283 को क्रॉस करता है कि नहीं। उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है इस लेवल पे, मैं जरा यहाँ पे ड्रा कर ही देता हूँ, यहाँ पे बन रही है 314 पे। तो 314 को क्रॉस करता हुआ तो मुश्किल दिख रहा है, अभी तक टाइम लगेगा, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ का 280, तो ये तो मेरे ख्याल में क्रॉस करना चाहिए। लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे जो कल की कैंडल होगी फ्राइडे वाली, उस कैंडल का वेट करें और फिर देखें ये शेयर कैसे रिएक्ट करता है। तो चलें जरा RSI को देख ही लेते हैं। अब जब इतना कर लिया एक्सप्लेन तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। बहरहाल आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 22 मिनट की। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ 25 मिनट से कम ही रखूँ। तो स्टॉकेस्टिक भी लगा लेते हैं, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा बेहतर। तो देखें, अभी जो RSI है इसकी बिल्कुल अपनी लो पे गई हुई है, और RSI 38 पे गई है। RSI मुझे तो थोड़ी और नीचे जाती हुई दिख रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी नहीं कह सकते। आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करें, अगर नेक्स्ट कैंडल इसे 20 पे ले जाती है तो आप बाइंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल 30 पे RSI को लेके जा सकती है। नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन हुई तो 2 रुपए या 3 रुपए 251 252 पे जा सकता है। 251 52 पे जाए, 248 पे चला जाए, 50 पे चला जाए, आपने बाइंग कर लेनी। और फिर यहाँ से ये दोबारा बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ। और अगर यहाँ पे देखा जाए, स्टॉकेस्टिक को देखा जाए, तो वो अभी तक शो कर रहा है कि ये शेयर अभी तक ओवरसोल्ड है, शेयर को बहुत ज़्यादा सोल्ड कर दिया गया है। तो अब ये शेयर जब बाय होगा तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर वॉल्यूम भी पड़ेगा और अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ेगा शेयर में। अभी आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है इस शेयर पे, लेकिन मजीद भी वॉल्यूम पड़ सकता है। तो ट्रेंड लाइन चले मैं ड्रा कर ही देता हूँ आपके लिए। इतना जब कर लिए तो थोड़ा और सही, सॉरी जी पता नहीं थोड़ा इशू कर रही है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो बन रही है यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी, लेकिन एक कैंडल का वेट करें। जो फ्राइडे की कैंडल यहाँ पे पड़ेगी उसका वेट करें, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि शेयर कहाँ की तरफ जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही जी। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप किसी और भी आपके जहन में कोई शेयर है, कोई कंपनी है, कोई ग्रुप ऑफ कंपनी है, आप उसका नाम बताएं, आप कमेंट में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर टेक्निकल एनालिसिस करूं। फंडामेंटल मैंने अभी तक नहीं बताया किसी भी शेयर का। कल मैंने एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, लेकिन अभी अगर आपको किसी पे फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है या टेक्निकल करवाना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।